गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय, रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय, रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय, रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की। श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की। श्री राम मंत्रार्थ मंडपम बिहारी बिहारणी जू की। श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की। श्री परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की जय जय। श्री सीताराम जय जय। श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर एकादशी पुस्तक नहीं लाए हम आज। पुस्तक है क्या जानते? एकादशी वाली भूल गए पुस्तक लाने। चलिए देखते हैं। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से है बाहर वाली अलमारी में खिड़की में होगी शायद, मुझे लगता है, लेकिन इसमें बहुत सी पुस्तकें हैं, ढूंढेंगे कैसे। संभवतः उसी में होनी चाहिए। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से हम लोग श्री भक्तमाल के माध्यम से स्मरण कर रहे हैं भक्तों का चरित्र। आगे हम लोग अन्य चरित्रों को स्मरण करें, उसके पहले हम एक बार मूल छप्पे का स्मरण करते हैं श्री नाभा गोस्वामी जी के। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं
तिन चरण धूरि मों भूरि सिर, जे जे हरि माया तरे। तिन चरण धूरि मों भूरि सिर, जे जे हरि माया तरे। रिभु इच्छा कुरु ऐल गाधि, रघुर गए सुचि सत धन्वा। रिभु इच्छा कुरु ऐल गाधि, रघुर गए सुचि सत धन्वा। अमूरति अरुरंति देव उत्तंग भूरि, देवल बैवस्वत मन्वा। नहुस जजाति दिलीप पुरो, यदुगुह मांधाता। नहुस जजाति दिलीप पुरो, यदुगुह मांधाता। पिपल निमि भरद्वाज दक्ष, सरभंग संघाता। पिपल निमि भरद्वाज दक्ष, सरभंग संघाता। संजय समीक उत्तान पाद, याज्ञवल्क जग जस भरे। संजय समीक उत्तान पाद, याज्ञवल्क जस जग भरे। तिन चरण धूरि मों भूरि सिर, जे जे हरि माया तरे। तिन चरण धूरि मों भूरि सिर, जे जे हरि माया तरे। कल तक के प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया था नहुस जी का चरित्र। इसके बाद नाम लिया है श्री नाभा गोस्वामी जी ने ययाति जी का। नहुस ययाति, ये ययाति जी जो है नहुस के पुत्र ही थे। नहुस के 6 पुत्र थे, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति, कृति। ये जो है नहुस के 6 पुत्र। उनमें सबसे बड़े थे यति जी। यति जैसे उनका नाम रखा गया था यति, अपने नाम के अनुसार गुण वाले हो गए और बचपन से ही वे घर द्वार छोड़ करके भगवान के भजन में लग गए और फिर संसार में लौट के ही नहीं आए। भगवान का भजन करते करते भगवान के परम धाम को उन्होंने प्राप्त कर लिया। इसलिए उनका गृहस्थाश्रम में प्रवेश ही नहीं हुआ। तो दूसरे नंबर के थे ययाति जी। ययाति जी को राजपद प्रदान किया, बन गए राजा। बहुत से यज्ञ किए, हजारों यज्ञ किए इन्होंने अपने राज्यकाल में, और बड़े धर्मात्मा थे। यहाँ तक कि परीक्षित जी का जब वर्णन कर रहे हैं तो ब्राह्मणों ने कहा परीक्षित जी को ययातिरिव धार्मिक कहा, ययाति के समान धार्मिक होंगे ये। बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, बड़े संयमी थे। और संयोगवशात एक बार की बात है, ययाति जी के 2 विवाह हुए थे। विवाह बड़े विचित्र ढंग से हुआ। ये कि भागवत में कथा है, महाभारत में भी कथा है। दानव राज बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा, और दानव राज बृहस्पति के कुल गुरु थे शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और दानव राज बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा एक बार ये गए वन में और वहाँ जाकर के एक सरोवर में स्नान करने लगे। ये जी देवयानी गई और शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ वन में जाकर के स्नान करना प्रारंभ कर दिया। स्नान कर ही रही थी ये सब। उसी समय जो है
अचानक इनको ऐसा आभास हुआ इन सबको कि लगता है कोई आ रहा है, और आते जान करके वो आ कौन रहा था? भगवान शंकर जी पार्वती जी अपने गणों के साथ विचरण करते हुए चले आ रहे थे। तो इन्होंने दूर से देखा कि भगवान शंकर जी के गण बड़ी भीड़ भाड़ चली आ रही है। तो स्नान करते करते जो है जब ये दृश्य देखा तो देवयानी और शर्मिष्ठा और वो सब भी स्नान कर रही थी, वो सहेलियां भी, सब ने दौड़ दौड़ करके निकल अपने अपने सूखे वस्त्र धारण करने प्रारंभ कर दिए। संयोगवशात जो है दानव राज बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा और देवयानी के वस्त्र थोड़ा मिलते जुलते थे। जो साथ में सहेलियां थी उनके वस्त्र तो स्वाभाविक अलग ही दिख रहे थे, उन्होंने अपने अलग वस्त्र रखे थे, इन दोनों ने साथ साथ वस्त्र रखे थे। और देवयानी के वस्त्रों को शर्मिष्ठा ने पहन लिया जल्दीबाजी में, और जब जल्दीबाजी में जो है शर्मिष्ठा ने पहन लिया, इस बात को लेकर के देवयानी शर्मिष्ठा के ऊपर कुपित हो गई और कुपित होकर के कहा, अरे तुमने मेरे वस्त्र धारण कर लिए, भला बुरा कहने लगी। अब वाद विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि शर्मिष्ठा ने देवयानी का अपमान किया, राजपुत्री होने के कारण अभिमान में आ गई, और देवयानी भी आखिर में कुलगुरु की पुत्री थी शुक्राचार्य जी की, वो भी तो कोई सामान्य नहीं, दोनों ही अपने में वैसे ही। आखिर में जो है दोनों में कहासुनी होने लगी, और कहासुनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि शर्मिष्ठा ने कहा कि तुम्हारे पिता तो भिखमंगे हैं, ये महाभारत में वर्णन है, तुम्हारे पिता भिखमंगे हैं, हमारे पिता राजा हैं, और उन्हीं की कृपा से तुम्हारा जीवन चलता है, तुम्हारे पिता का जीवन चलता है। और वो विवाद इतना बढ़ा कि शर्मिष्ठा ने धक्का दे करके देवयानी को उसी बिना वस्त्र के ही अवस्था में ही कुएं में ढकेल दिया, और वो चली गई अपनी सहेलियों सहित। शर्मिष्ठा कुएं में गिरी हुई थी। संयोगवशात कुछ ही देर में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे राजा ययाति। ययाति को प्यास लगी तो जल पीने की इच्छा से कुएं के समीप गए। जब कुएं के समीप गए तो उस कुएं में देवयानी को देखा। शरीर पर वस्त्र भी नहीं था, क्योंकि उसी अवस्था में धक्का दे करके उसने गिरा दिया था। वो तो वस्त्र बदलना चाहती थी, लेकिन उसी अवस्था में उसको धक्का दे किया। परिणाम ये हुआ, जब इन्होंने देखा तो अपने उत्तरीय वस्त्र को उठा करके देवयानी के ऊपर फेंका। देवयानी ने उस वस्त्र को अपने शरीर से लपेट लिया, और ययाति जी ने देवयानी का हाथ पकड़ करके कुएं से बाहर निकाला। जब देवयानी का हाथ पकड़ करके बाहर निकाला और हाथ छोड़ने लगे तो देवयानी ने ययाति का हाथ जोर से पकड़ लिया और कहा, अब इन हाथों को छोड़िए मत, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, अब जो है इनको छोड़िए मत, आप मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। इन्होंने कहा, तुम हो कौन? कहा, मैं शुक्राचार्य की पुत्री हूँ। सुन करके ययाति जी ने अपने कानों पर हाथ धर लिए। ऐसा मैं अनर्थ कभी नहीं कर सकता हूँ, तुम एक ब्राह्मण पुत्री होने के कारण मेरे लिए सर्वथा पूजनीय हो। मैं एक क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, वो बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण पूजनीय है। मैं ऐसा अधर्म कभी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता हूँ।
और तुम्हारी चित्तवृत्ति कैसे ऐसे दूषित हो गई कि तुम मुझ क्षत्रिय को वर्ण करना चाहती हो। ठीक है, मैंने तुम्हारी सहायता की क्योंकि तुम कुएं में गिरी थी, मैंने हाथ पकड़ करके तुम्हें निकाला। तुम्हारे हाथ पकड़ने का मेरा औचित्य जो है वो हाथ पकड़ना नहीं था कि हमेशा के लिए हाथ पकड़ना, बल्कि तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के लिए हमने हाथ पकड़ करके तुम्हें बाहर निकाला, ना कि जो है तुमसे विवाह करने के लिए। मैं विवाह नहीं करूँगा। सुन करके देवयानी ने कहा कि आप मुझे स्वीकार करें, क्योंकि मैं ब्राह्मण के साथ वैसे भी विवाह नहीं कर सकती हूँ। बोले क्यों? ब्राह्मण पुत्री होकर के तुम ब्राह्मण के साथ नहीं विवाह करोगी तो कैसे क्या करोगी? बोले ब्राह्मण के साथ मेरा विवाह संभव ही नहीं है, क्योंकि मुझे साप लगा हुआ है। साप किसका लगा है? तो देवयानी ने कहा मुझे बृहस्पति जी के पुत्र कच का साप लगा हुआ है, इसलिए मैं जो है ब्राह्मण पति मेरा नहीं हो सकता। ये कच का साप कैसे लगा हुआ है इसकी विस्तृत कथा महाभारत में वर्णित है, अन्य ग्रंथों में भी वर्णित है। हुआ ये था कि बृहस्पति के पुत्र कच को देवताओं ने भेजा कि आप शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या ग्रहण कर लो। बृहस्पति पुत्र कच वहाँ से आए शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या ग्रहण करने के लिए। शुक्राचार्य जी ने मना कर दिया, लेकिन बृहस्पति पुत्र कच भी नहीं गए लौट करके, उन्हीं के आश्रम के बाहर पड़े रहे। कई दिन कई रात ऐसे बीतते गए। धीरे धीरे जो है शुक्राचार्य जी को भी दया आई और देवयानी ने भी हट किया कि एक ब्रह्मर्षि पुत्र आपके द्वार पर पड़ा है और विद्या आप देते हैं, कम से कम उसको भी प्रदान करिए। उस समय ये नहीं कहा था कि मैं संजीवनी विद्या लेने के लिए आया हूँ, पहले तो ऐसे ही विद्या ग्रहण करने के लिए गए थे। आखिर में शुक्राचार्य जी ने रख लिया, विद्या अध्ययन करने लगे वहीं रह करके। और देवयानी जो है इनको देख करके मन ही मन जो है इनके प्रति आकर्षित हो रही थी और ये निश्चिंत होकर के अपना विद्या अध्ययन कर रहे थे शुक्राचार्य जी के आश्रम में। धीरे धीरे दैत्यों को ये बात पता चल गई कि ये बृहस्पति के पुत्र कच हैं और ये जरूर संजीवनी विद्या के लिए ही आए हैं, दूसरा कोई उद्देश्य इनका नहीं हो सकता। नहीं तो विद्या ग्रहण करने के लिए बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं उनके पुत्र क्यों आएंगे शुक्राचार्य जी के पास? क्या बृहस्पति जी विद्या नहीं अध्ययन करा सकते? बृहस्पति जी से बढ़िया विद्या अध्ययन कराने वाला कौन होगा? सूर्यदेव के पास क्या नहीं जा सकते थे? सूर्यदेव से बढ़िया विद्या अध्ययन कराने वाला कौन होगा? लेकिन ये शुक्राचार्य जी के पास क्यों आए? जरूर बृहस्पति जी के पुत्र कच के आगमन का कारण जरूर यही होगा, संजीवनी विद्या प्राप्त करना। वैसे शुक्राचार्य जी उनको संजीवनी विद्या तो देना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी वो लगे थे। एक दिन हुआ ये कि दैत्यों ने एक चाल चली, सोचा कि किसी तरह से कच को मार डालना चाहिए। वन में समिधा लेने के लिए, समिधा माने लकड़ी लेने के लिए, यज्ञ आदि के लिए गए हुए थे ये, इनको मार डाला। अब मार डाला, उसके बाद मारने के बाद जब नहीं आए, अब मार ही दिया तो आएंगे कैसे? देवयानी जो है बड़ी दुखी हुई कि कच कहाँ गए, नहीं आए। शुक्राचार्य जी से कहा। शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा करके देखा तो कहा अनर्थ हो गया, इन लोगों ने तो, दैत्यों ने बृहस्पति के पुत्र कच को मार ही डाला, अब क्या करें? अच्छा, वो भी मार करके क्या किया था, उनके मांस को सियार कुत्तों को खिला दिया था कि पता ही न चले उनका, कहीं सौ भी न मिले।
शुक्राचार्य ने कहा अब तो सियार कुत्ते खा गए उनको के शरीर को भी। देवयानी ने कहा कुछ भी हो, यदि कच्छ नहीं लौट करके आए तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। अब वो पुत्री ने जब इस प्रकार से कहा तो पुत्री के मोह बसात इन्होंने कच्छ को जीवित किया अपनी संजीवनी विद्या से। उनका सारा शरीर जो सियार कुत्ते सब खा गए थे, सब उन सियार कुत्तों के शरीर से निकल करके जो है सब इकट्ठा हो गया, फिर से जीवित होकर के चले आए। यह है मंत्र का प्रभाव है। जीवित होकर के चले आए। अब जो जीवित होकर के चले आए और फिर शुक्राचार्य जी ने दैत्यों को फटकारा, लेकिन फिर भी दैत्य शांत बैठे नहीं। फिर भी क्या किया, बोले फिर मार दिया दोबारा, और दोबारा मार करके शरीर को पूरा जला कर राख कर दिया। बोले अब देखो कैसे जीवित करेंगे। अब फिर नहीं लौट करके आए तो देवयानी ने कहा कच्छ को जीवित करिए और नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। क्योंकि देवयानी तो उनको मन ही मन वर्ण कर चुकी थी, भले ही कह नहीं रही थी। आखिर में जो है इन्होंने जब फिर से वो राख इकट्ठा की और कच्छ उस पर अभिमंत्रित जल छिड़का तो फिर से कच्छ जीवित होके आ गए। और जब फिर से जीवित हो गए, अब दैत्यों ने विचार किया कि कुछ ऐसा कर दिया जाए कि जीवित कर ही न सकें। लेकिन क्या करें। एक दिन दैत्यों ने जो है बढ़िया सुंदर अपने यहाँ ब्रह्मभोज का आयोजन किया, बढ़िया जो है सारी व्यवस्था की और शुक्राचार्य जी को आमंत्रित किया। और उधर कच्छ को मार करके उनको जला करके उनकी का पूरा जो है वो काढ़ा में बना करके जो है शुक्राचार्य जी को पिला दिया। बोले अब इनका शरीर जो है जल करके काढ़ा बन करके शुक्राचार्य जी को शरीर में चला गया। अब शुक्राचार्य जी जीवित कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि करेंगे तो उन्हीं का पेट फाड़ के निकलेंगे, फिर शुक्राचार्य जी मरेंगे। तो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए क्यों जीवित करेंगे भाई। अब तो फिर जब कच्छ नहीं लौटे तो देवयानी ने कहा कि कच्छ तो आए नहीं, अब बताइए कहाँ हैं। अब शुक्राचार्य जी ने फिर अपना ध्यान लगाया। बोले अनर्थ हो गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता। बोले जो है अरे इन दुष्टों ने तो हमें ही पिला दिया, काढ़ा बना करके उनमें जड़ी बूटियों के बहाने हमें कच्छ को ही पिला दिया। उनका शरीर तो हमारे पेट में चला गया, अब क्या करें। देवयानी ने कहा कुछ भी करिए लेकिन जीवित करिए और नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। आखिर में जो है इन्होंने कच्छ को अपने उदर में ही जीवित किया और जीवित करके कहा बेटा कच्छ, अब एक ही उपाय है, मैं तुम्हें अपने पेट से बाहर निकालूंगा तो मेरी मृत्यु होगी, क्योंकि पेट फाड़ के तुम बाहर आओगे। तो एक काम करो कि मैं तुम्हें पेट में ही संजीवनी विद्या प्रदान कर देता हूँ। जिस संजीवनी विद्या के लिए आए थे ये वैसे नहीं दे रहे थे, लेकिन ये असुरों ने जो है और ज़्यादा ऐसा कृत्य किया कि संजीवनी विद्या देना ही पड़ा शुक्राचार्य को। वो और सहायक बन गए एक तरह से देख के। देखिए होता ये है कि संसार में प्रायः ये देखा जाता है जो किसी के कार्य में अवरोध उत्पन्न करने वाले रहते हैं, जो किसी की टांग खींचने वाले होते हैं, वो हमेशा बाधक नहीं सहायक बनते हैं। जैसे पतंग होती है, पतंग को अगर ढीला छोड़ दें तो वो नीचे गिर जाएगी, लेकिन उसको ज्यों-ज्यों थोड़ा थोड़ा हल्का सहारा दे के खींचते रहते हैं उतना ऊपर भागती जाती है। ऐसे ही कोई आगे बढ़ रहा हो, उसकी टांग जितना लोग खींचते हैं उतना ही वो आगे बढ़ता है जोर शोर से। हाँ, अब वही हुआ। आखिर में इनको पेट में ही जीवित करके संजीवनी विद्या प्रदान की शुक्राचार्य जी ने, और जब संजीवनी विद्या प्रदान की तो जीवित हो गए और कहा कि एक काम करिए, अब मेरा पेट फाड़ करके बाहर निकलिए। बोले बाहर निकलेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। बोले कोई बात नहीं, इसीलिए तो संजीवनी तुमको प्रदान किया कि पेट फाड़ करके हमारा बाहर निकलो, मैं मर जाऊंगा, फिर से उस संजीवनी विद्या से जीवित कर देना हमें।
बोले ठीक है। पेट फाड़ करके बाहर निकले, शुक्राचार्य जी की मृत्यु हुई तो फिर से इन्होंने संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। और इनको इस बात का ज्ञान तो था ही कि देवयानी हमारे प्रति आकृष्ट है, तो ये वहाँ से जो है चल पड़े। जब चल पड़े तो देवयानी इनके सामने आकर के सज धज कर उपस्थित हुई। बोले आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, मैंने आपको मन ही मन वर्ण कर लिया है, आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करिए। इन्होंने कहा मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। क्यों? तुम मेरी बहन हो। बोले मैं तुम्हारी बहन नहीं, तुम्हारी गुरुपुत्री हूँ। ठीक है, गुरुपुत्री भी बहन के समान होती है, लेकिन बहन नहीं होती, स्वीकार करो मुझे, मैंने मन ही मन वर्ण किया है तुम्हें। इन्होंने कहा कि देखिए आप गुरुपुत्री तो हैं ही, मेरी बहन इस दृष्टि से तो हैं ही, मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि आप मेरी अब सगी बहन भी हैं। बोले सगी बहन कैसे? बोले जिन शुक्राचार्य जी की आप पुत्री हैं, उन शुक्राचार्य जी का अभी तक तो मैं शिष्य ही था, अब उनका पुत्र भी हो गया हूँ, क्योंकि उन्हीं के पेट से मैं भी निकल के आ रहा हूँ। इस दृष्टि से देखा जाए तो तुम मेरी सगी बहन हो चुकी हो। इसलिए जो आप करना चाहती हो वो सर्वथा अधर्म है। लेकिन देवयानी जो है नहीं मानी। जब इन्होंने मना कर दिया तो देवयानी कुपित हो गई, और कुपित होकर के देवयानी ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने जो ये विद्या ग्रहण की है, ये विद्या तुम्हारी निष्फल हो जाए, तुम इससे किसी को जीवित नहीं कर पाओगे, और जो अन्य विद्याएं यहाँ ग्रहण किए हैं वो सब भी निष्फल हो जाए। तुम जहाँ जहाँ जाओगे अकाल की स्थिति रहेगी। बहुत कुपित होकर के देवयानी ने ये सब श्राप दिया। तब बृहस्पति पुत्र कच्छ यद्यपि बहुत सहनशीलता से ये सब सहन कर रहे थे, श्राप को स्वीकार कर लिया, और जबकि लेकिन इन्होंने जो है अधर्म स्वीकार नहीं किया। जबकि उस विद्या को प्राप्त करने के लिए इन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर जो है साधन किया था। रह करके शुक्राचार्य जी को प्रसन्न करते थे, देवयानी को प्रसन्न करते थे। 3 बार मृत्यु का वर्ण किया उस विद्या को प्राप्त करने के लिए, लेकिन देवयानी ने एक क्षण में श्राप दे करके सब खत्म कर दिया। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, भले ही हम ये विद्या स्वयं उपयोग नहीं कर सकते, स्वयं किसी को जीवित नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इसका उपयोग करने की हमारे पास दूसरी विधि है। क्या दूसरी विधि है? बोले हम उपयोग नहीं कर सकते तो क्या, हम जिसको पढ़ा देंगे वो उसका उपयोग जरूर कर सकता है, क्योंकि श्राप हमें लगा है, दूसरे को नहीं लगा है। इस विद्या को हम दूसरे को तो पढ़ा सकते हैं। तो जाकर के देवताओं को इन्होंने वो विद्या प्रदान कर दी। इसलिए देवता भी मरे हुए को जीवित करने में सक्षम हो गए। तो इन्होंने कच्छ ने अंत में जब देवयानी ने इस प्रकार से कठोर श्राप दिया तो कच्छ ने देवयानी को भी श्राप दिया। फिर बोले इतने दिनों तक मैंने यहाँ सेवा की थी, तुमने मेरी सेवा की भावना को नहीं समझा, और मैं जो भी कह रहा था मैं उचित कह रहा था कि तुम मेरी सगी बहन बन गई हो, सहोदर, क्योंकि जिन शुक्राचार्य जी से तुम्हारा जन्म हुआ है उन्हीं के उदर से मैं भी एक तरह से फिर से जन्म लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि मेरी तो मृत्यु हो चुकी थी, तो तुम मेरी सगी बहन हो। इस प्रकार से तुम्हारी अधर्म में प्रवृत्ति है, और ये अधर्म में प्रवृत्ति इस प्रकार से ये ब्राह्मण का स्वभाव नहीं है, इसलिए जाओ, मैं भी श्राप देता हूँ कि तुम्हें ब्राह्मण पति नहीं प्राप्त होगा। इस प्रकार से देवयानी को कच्छ ने श्राप दिया। उसी बात को यहाँ कह करके देवयानी ने कहा
कि आप मुझे स्वीकार करिए, क्योंकि मुझे कोई ब्राह्मण पति नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि बृहस्पति पुत्र कच का श्राप लगा है मुझे। इन्होंने कहा कि फिर भी मैं स्वीकार नहीं कर सकता, ये अधर्म मैं नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यदि क्षत्रिय कोई ब्राह्मणी के साथ विवाह करता है तो निश्चित रूप से वो पाप का भागी होगा, नरकगामी होगा। इस पाप से मैं कैसे मुक्त होंगी? तब देवयानी ने शुक्राचार्य जी को बुलाया। शुक्राचार्य जी आए। शुक्राचार्य जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपने तपोबल से, क्योंकि हमारी पुत्री को श्राप है, हम अपने तपोबल से तुम्हें यह वरदान देते हैं कि तुम ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह करने के बाद भी, मेरी पुत्री के साथ विवाह करने के बाद भी तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। और फिर शुक्राचार्य जी ने पूछा क्या हुआ, कैसे घटना ये सब हुई? देवयानी ने सारी घटना बताई कि शर्मिष्ठा ने हमको धक्का दे करके इसमें गिराया, अब मैं इस राज्य में बिल्कुल नहीं रह सकती। शुक्राचार्य जी वहाँ से कुपित होकर के जब सारी बात सुने कि हमारा भी इस प्रकार से हमारी पुत्री का अपमान हुआ, तो वहाँ से अपनी पुत्री को लेकर के वहाँ शुक्राचार्य जी चल दिए। दानव राज बृहस्पति को जब पता चला तो दानव राज बृहस्पति आए, चरणों में पड़े अपने पूरे समाज के सहित, क्षमा कर दीजिए, आप हमें छोड़ के मत जाइए, अब आप हमारे गुरुदेव हैं। इन्होंने कहा कि मैं नहीं स्वीकार कर सकता, यदि मेरी पुत्री देवयानी क्षमा कर दे तभी मैं क्षमा कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं क्षमा कर सकता। अब तो सब देवयानी के चरणों में पड़े, तो देवयानी ने स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त पर। कहा कि तुम्हारी पुत्री शर्मिष्ठा ने हमारा अपमान इतना किया है, इसलिए अब जो है मैं तभी इस नगर में वापस हो सकती हूँ और मेरे पिता तभी इस नगर में जाएंगे तुम्हारे यहाँ, जब मेरा जहाँ विवाह होगा तुम्हारी पुत्री शर्मिष्ठा अपनी 1000 दासियों के सहित मेरी सेवा करे जा चल करके। आखिर में मरता क्या न करता, स्वीकार किया। शर्मिष्ठा ने भी देखा कि अगर मैं स्वीकार नहीं करती हूँ तो शुक्राचार्य जी कुपित हो जाएंगे, और कुपित होकर के हमारा तो सारा वंश ही खत्म हो जाएगा। स्वीकार कर लिया उसने। आखिर में देवयानी का विवाह हुआ ययाति के साथ, और ययाति के साथ विवाह हुआ। इनको ययाति लेकर के जो है आए। शर्मिष्ठा भी अपनी 1000 दासियों को साथ में लेकर के आई इनकी सेवा करने के लिए। देवयानी ने कहा कि ये शर्मिष्ठा जो है भले ही राजपुत्री है, लेकिन ये ध्यान रखना, इससे दूरी बनाए रखना, और कभी इसको अपने समीप मत आने देना, ययाति से कहा। और कभी भी जो है इसको स्वीकार मत करना, भले ही कितना प्रलोभन दे, कुछ करे। आखिर में जो है दानव राज बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा के लिए उपवन में इन्होंने एक भवन बनवा दिया, और उसी भवन में अपनी सखियों के समेत वो रहने लगी, दासियों के समेत। और दासियाँ आती और शर्मिष्ठा ये सब आकर के समय समय पर सेवा करती देवयानी की। हुआ ये कि एक दिन ययाति जी निकले हुए थे विचरण के लिए प्रातःकाल की वेला में। उसी समय शर्मिष्ठा जो दानवराज बृहस्पति की पुत्री थी, उसने आकर के इनके सामने प्रणाम किया और न्याय की गुहार लगाई। कहा मैं अब तो आपकी प्रजा हूँ,
भाई आपके राज्य में ही अब मेरा निवास है, अपने पिता का राज्य तो छोड़कर चली आई हूँ अपनी 1000 दासियों के सहित, आपके यहाँ निवास मेरा है। तो आप राजा हैं, राजा को तो सबका न्याय राजा करते हैं, तो मेरा भी न्याय कीजिए। बोले बिल्कुल, यदि तुम्हारे लिए कोई न्याय है तो मैं वह भी करूँगा। क्या न्याय चाहती हो मुझसे? कौन सा अत्याचार तुम्हारे ऊपर हुआ है? क्या समस्या है? शर्मिष्ठा ने कहा कि मैंने गलती की, इस बात को मैं भली भांति स्वीकार करती हूँ कि मैंने गलती की और उस गलती का मैं परिणाम भी भोग रही हूँ। मैंने जो है देवयानी के साथ जो कुछ भी किया था सर्वथा अनुचित था, उस समय मैंने किया, उसका अभी भी मुझे पछतावा है। लेकिन मैं केवल कहना इतना ही चाहती हूँ कि क्या मुझे पति वरण करने का जो है अधिकार नहीं है? बोले बिल्कुल अधिकार है। स्त्री के लिए तो धर्म है, यदि विवाह न करे तो उसके लिए अधर्म होता है। जैसे एक ब्राह्मण यज्ञोपवीत संस्कार उसका न हो तो वो जो है अधर्म का भागी बनता है, वो चांडाल हो जाता है, वो ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता है। ऐसे ही यदि कोई स्त्री विवाह न करे तो वो जो है अपने धर्म मार्ग से भटक जाएगी, वो निश्चित रूप से नरक का रास्ता साफ कर लेगी। तो इसलिए आप क्या चाहती हो? बोले मैं चाहती हूँ विवाह करना, आप मुझे स्वीकार करिए। जब प्रार्थना किया तो अब राजा का कर्तव्य होता है न्याय करना, कोई भी हो, राजा का धर्म होता है, चाहे उसका पुत्र ही यदि दंड का पात्र है तो अपने पुत्र मोह को छोड़ करके वो दंड दे। ये आती तो परम धार्मिक थे, उन्होंने कहा ठीक है आपको न्याय अवश्य मिलेगा, ठीक है जैसा आप कह रहे हैं हम स्वीकार करते हैं आपको। तो शर्मिष्ठा को भी इन्होंने जो है अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, शर्मिष्ठा के साथ भी विवाह हो गया इनका। और देवयानी को ये बात पता ही नहीं थी। एक दिन संयोग से ये प्रातःकाल विचरण करने के लिए निकले तो देवयानी भी साथ साथ जो है निकल पड़ी विचरण करने के लिए, और घूमते घूमते उसी उपवन के समीप से गुजरे। शर्मिष्ठा अपने तीनों पुत्रों के साथ बैठी थी, और जैसे तीनों पुत्रों ने देखा, देवयानी के 2 पुत्र हुए थे, शर्मिष्ठा के 3 हो गए। जैसे शर्मिष्ठा के तीनों पुत्रों ने देखा, देवयानी तो नहीं, देवयानी ने तो दूर से ही प्रणाम किया, लेकिन वो पुत्र तो बेचारे पुत्रे बच्चे मन के सच्चे, उनको क्या पता कि यहाँ क्या राज चल रहा है। वो बच्चे पिताजी पिताजी कह करके आए, इनके पीछे लग गए। चरणों में प्रणाम किया, पिताजी पिताजी। अब लो भाई बच्चे तो बच्चे हैं, वो माता पिता के मुंह लगे होते हैं, उनको कोई अलग से पूछने की आज्ञा लेने की ज़रूरत थोड़ी है, चाहे राजा ही क्यों ना हो। अब वो पिताजी पिताजी कर करके पीछे लग गए तो शर्मिष्ठा, अब देवयानी तो देख करके सन्न रहेगी। देवयानी ने कहा ये किसके बच्चे हैं? अब फिर शर्मिष्ठा को देखा, वहीं थोड़ी दूर पर, तो बच्चों से ही पूछा देवयानी ने कि बेटा तुम लोग ये बताओ कि ये कौन है? बोले हमारे पिताजी हैं। अरे बोले जब ये पिताजी हैं तो तुम्हारी माताजी कौन है? तो सब बच्चों ने शर्मिष्ठा की ओर संकेत कर दिया हाथ दिखा करके, ये हमारी माताजी हैं। अब तो देवयानी तो क्रोध में भर गई, हमारे साथ इतना बड़ा छल किया। और देवयानी कुपित होकर के सीधा शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शुक्राचार्य जी से सारी घटना सुनाई कि ऐसा उन्होंने हमारे साथ किया। अब तो शुक्राचार्य जी भी बस सोच विचार कुछ नहीं किए और सीधा क्रोध में पहुँचे। देखिए क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा अनर्थकारी होता है, और वो बस वही हुआ। शुक्राचार्य जी क्रोध में पहुँचे और क्रोध में पहुँच करके जो है
ये सुनने का प्रयास ही नहीं किया कि आपने न्याय किया कि अपनी जो है ओर से ये सफाई देना चाहते थे, लेकिन कुछ नहीं सुना शुक्राचार्य जी ने। बस उनको बोलने का अवसर ही नहीं दिया, सीधा कह दिया तुम इतने काम लोलुप हो, जाओ मैं श्राप देता हूँ कि इसी समय बूढ़े हो जाओ, वृद्ध हो जाओ। अब तो वृद्ध हो गए ये तुरंत। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब तो हम वृद्ध हो गए, अब वृद्ध हो गए, अब कुछ समय बाद हम मर जाएंगे। तो हम तो मर जाएंगे, लेकिन विधवा तो बन जाएगी आपकी पुत्री जो अभी युवती है। हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन आपकी पुत्री जरूर विधवा हो जाएगी। शुक्राचार्य जी ने कहा ये तो बड़ा अनर्थ हो गया हमसे, अब क्या करें, श्राप तो हमारा मिथ्या हो नहीं सकता। तो कहा एक काम करिए, मेरा श्राप तो मिथ्या नहीं होगा, लेकिन आप यदि चाहें तो किसी से अपनी युवावस्था बदल सकते हैं। आत्मा वही जायते पुत्र इति वेदानुशासनम, आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है। आपके ये सब पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं, आप इनसे जो है किसी से भी युवावस्था बदल सकते हैं, जो आपको अपनी स्वेच्छा अनुसार दे दें। लेकिन जो आपको जो है युवावस्था प्रदान करेगा, जितने दिन के लिए आपको युवावस्था प्रदान करेगा उतने दिन के लिए वो बूढ़ा हो जाएगा। और जब आप उसको अपनी जवानी उसकी ली हुई जवानी वापस करेंगे तो फिर से जवान हो जाएगा, आप फिर से बूढ़े हो जाओगे। ठीक है। अब तो इन्होंने जो है अपने पुत्र, सबसे बड़े पुत्र थे यदु को बुलाया। यदु से कहा कि बेटा अपनी जवानी हमें दे दो, क्योंकि अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। ये यदु देवयानी के पुत्र थे। यदु और तुर्वसु ये दोनों देवयानी के पुत्र थे। यदु ने मना कर दिया, बोले हम अपनी जवानी नहीं दे सकते, हम बूढ़े हो जाएंगे। तो तुर्वसु से कहा कि अपनी जवानी दे दो, इन्होंने भी मना कर दिया। अब तो जो है जब मना कर दिया तो ये कुपित हो गए, और कुपित होकर के बोले हमारी आज्ञा नहीं मानते हो, जाओ, मेरा श्राप है कि अब तुम इस राजपद के अधिकारी नहीं रहे। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारे कुल में बहुत सी दुष्ट संतानें भविष्य में उत्पन्न होंगी। इसीलिए देखिए यदु जी के कुल में कुछ अच्छी संतानें भी हुई, कुछ दुष्ट भी हुई, और ऐसे सभी पुत्रों के कुल में हुई। और यह अति जी का श्राप था ना। यदु ने नहीं दिया, तुर्वसु ने नहीं दिया, अनु से मांगा, उन्होंने भी मना कर दिया, द्रुहु से मांगा, उन्होंने भी मना कर दिया। अभी कहेंगे कि इन लोगों ने मना क्यों कर दिया, जरा विचार करिए। अब इसको अपना अपना दृष्टिकोण देखने का, दृष्टिकोण क्या अपना अपना। बोले देखिए सामान्य दृष्टि से तो जो है लोग ये विचार करते हैं कि इस कारण से इन लोगों ने अपनी युवावस्था नहीं दी। लोग यही कह देते हैं कि अपनी युवावस्था इसलिए नहीं दी कि जो है हम बूढ़े हो जाएंगे, तो स्वयं न बूढ़े हों इसलिए। लेकिन इसका अगर दूसरे ढंग से विचार करते हैं तो ये बात समझ में आती है कि इन लोगों ने अपनी युवावस्था इसलिए नहीं दी कि इन लोगों ने विचार किया कि हमारी युवावस्था लेकर के हमारी माताजी के साथ ये विषय भोग करेंगे तो युवावस्था हमारी रहेगी, और हमारी ही माताजी तो हमें ही मातृगमन का दोष न लग जाए। ऐसा भी इन लोगों के मन में आ रहा था। माने धर्म संकट की स्थिति में निर्णय नहीं कर पाए कुछ, लेकिन इस उहापोह की स्थिति में जो है मना कर दिया। अंत में सबसे छोटे पुत्र थे पुरु से कहा तो पुरु ने स्वीकार कर लिया। बोले पिताजी शरीर आपका दिया हुआ है, आपका इस पर अधिकार है, आप जब चाहें लें। और वही उत्तम पुत्र कौन है? उत्तमश्चिंतितम कुर्यात् प्रोक्तकारी च मध्यमः। उत्तम पुत्र वो है जो पिता की इच्छा मात्र हो जाए और उसको पूरा कर दे, और जो कहने पर करे, आज्ञा देने पर करे, वो मध्यम पुत्र है।
और अधमो अश्रद्धया कुर्यात्, अधम पुत्र वो है जो अश्रद्धा माने करे तो पिता की आज्ञा माने तो, लेकिन अश्रद्धा पूर्वक माने। और जो माने ही नहीं, अकर्तोच्चरितम पितुः, जो पिता की आज्ञा माने ही नहीं, वो पिता का पुत्र नहीं, वो पिता का मलमूत्र मात्र है। क्योंकि उसी शरीर से, उसी रास्ते से मलमूत्र भी निकलता है, उसी रास्ते से वो बच्चा भी निकलता है। हाँ, वो मलमूत्र है मात्र शरीर से निकला हुआ, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आप मेरी जवानी को स्वीकार करिए, मैं आपको सहर्ष प्रदान करता हूँ। तो पुरु ने अपनी, जो सबसे छोटे पुत्र थे, पुरु ने अपनी जवानी प्रदान कर दी। तो इन्होंने पुरु को तो आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे वंश का विस्तार होता रहेगा और तुम्हारा बड़े धार्मिक तुम्हारे वंश में होंगे। और राजपद भी पुरु को ही इन्होंने प्रदान किया। यद्यपि उस समय नहीं, 1000 वर्षों तक इन्होंने जो है जवानी प्राप्त करके खूब विषयों का उपभोग किया। उसके बाद अंत में इनको ये बात कहनी पड़ गई। इन्होंने कहा कि वास्तविकता ये है कि न जातु कामः कामानां उपभोगेन साम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। मनुष्य की कामनाएं कभी उसके उपभोग से शांत नहीं होती। कैसे? बोले जैसे अग्नि में घी डालते रहने से, ईंधन डालते रहने से अग्नि शांत नहीं होती, बल्कि बढ़ती ही जाती है। तो अग्नि को शांत करने के लिए क्या करे? बोले उसमें घी और ईंधन मत डालिए, बल्कि चुपचाप ऐसे छोड़ दीजिए। वो धीरे धीरे जितनी लकड़ी है उतना जलने के बाद वो अपने आप अग्नि शांत हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से इंद्रियां विषयों की ओर भाग रही हैं, उनको विषयों में प्रवृत्त न करके विषयों से उपरत हो जाइए। धीरे धीरे जब उनको भोग प्राप्त ही नहीं होंगे तो अपने आप इंद्रियां शांत हो जाएंगी। और इन्होंने एक बात बहुत बढ़िया और कही, कहा यत् पृथिव्याम व्रीहियवम हिरण्यम पशवः स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीतिं पुंसः काम हतस्यते। संपूर्ण पृथ्वी के जितने अन्न धन, जितने रत्न, स्वर्ण रत्न और जितनी स्त्रियां हैं, ये सब यदि एक पुरुष को प्राप्त हो जाएं तो भी उसके लिए पर्याप्त नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा का नाश नहीं होता। और देख लीजिए कितना आज भी लोग हैं, गोदाम का गोदाम नोट भर भर करके रख लेते हैं, लेकिन फिर भी घोटाला पे घोटाला करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इच्छा शांत नहीं होती है कि नहीं। और जबकि भली भांति वो भी ये जानते हैं कि जितना हमने इकट्ठा कर लिया है इसका उपयोग भी हम नहीं कर पाएंगे जीवन भर में, इतना धन है, लेकिन फिर भी जो है ये तृष्णा शांत नहीं होती और तृष्णा जो है उस और प्रेरित होती रहती है। और एक बहुत बढ़िया बात यहाँ और कही इन्होंने, याति जी ने, कि हमेशा सावधान रहे मनुष्य। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्तासनो भवेत्, बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांसमपि करसति। अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी पुत्री के साथ भी कभी मनुष्य एकांत में एक साथ न रहे। ना विविक्तासनो भवेत्, एक ही आसन पर न बैठे, एक ही आसन पर न शयन करे, एक ही जगह एकांत सेवन न करे। तात्पर्य है क्यों? क्योंकि ये इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि न जाने बड़े बड़े विद्वानों को पतन के गर्त में डाल देती हैं। ये बड़े बड़े विद्वानों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती हैं। सामान्य मनुष्य की क्या विसात है। इसलिए सावधान रहे। ये बात बिल्कुल सही है। ये जब काम का वेग आता है ना,
तो ये सारा ज्ञान ध्यान तप ते सब एक क्षण में मिट्टी में मिला के रख देता है। हाँ, किम विद्या किम तपसा किम त्यागे न श्रुते न वा। बड़ा कठिन है। श्री भर्तृहरि जी महाराज ने एक बहुत बढ़िया बात कही अपने एक श्लोक में, भर्तृहरि शतक में कहते हैं, मत्ते भकुंभ दलने भुवि सन्ति शूरा केचित् प्रचंड मृगराज बधेपि दक्षा किंतु ब्रवीमि बलिनां पुरुतो प्रसह्य कंदर्प दर्प दलने विरला मनुष्या। बहुत से ऐसे लोग संसार में मिल जाएंगे जो बड़े बड़े हाथियों के मद को चूर्ण करने वाले, हाथियों से लड़ने वाले। हाँ, ऐसे कितने प्रमाण आपको मिल जाएंगे। इसी कलयुग में बहुत से ऐसे प्रमाण मिल जाएंगे। हाँ, बीरम देव जी हाथी से लड़ते थे, बताओ, ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रमाण हैं इसी कलयुग में। अभी 400-500 साल पहले तक के हाल है, हाथियों से लड़ने वाले। द्वापर सतयुग की तो बात जाने दीजिए, द्वापर में तो कितने हाथियों को उठा उठा के भीम फेंक देते थे आकाश में, ऐसी जगह पहुंच जाते थे कि लौट के नहीं आ रहे तब। लेकिन इस समय भी ऐसे ऐसे कितने वीर हुए, बड़े बड़े ऐसे भी बहादुर हुए जिन्होंने सिंहों का वध कर दिया, सिंह को मार डाला, पछाड़ दिया अपने पराक्रम से। लेकिन किंतु ब्रवीमि बलनाम पुरुतो प्रसह्य कंदर्प दर्प दलने विरला मनुष्या। किंतु कामदेव के मद को चूर्ण करने वाला कोई विरला पैदा होता है, सब नहीं कर सकते। भगवान की कृपा से ही संभव है, जीव के अपने पुरुषार्थ से संभव नहीं है। 1000 वर्ष बीत गए थे, पुरु को बुलाया, पुरु को राजपद प्रदान कर दिया और कहा, बेटा ये जवानी मैं तुम्हें वापस करता हूँ, अब हमें इससे जो है वैराग्य हो गया, अब हमको ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये विषयों की आसक्ति कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, अब हम बन जाना चाहते हैं। उनको जवानी वापस देकर राजपद पर अभिषिक्त किया तो चले गए। ये जो यदु जी ने श्राप, अरे जो इन्होंने श्राप दिया था ययाति जी ने अपने पुत्रों को, जिन्होंने उनको की बात नहीं मानी थी, उसी कारण से इन वंशों में आगे चल कर के बहुत बड़े बड़े जो है ऊट पटांग लोग पैदा हुए। हाँ, ये सब जितने द्वापर में दुष्ट प्रकृति के राक्षस, पूर्व के राक्षस थे, वो द्वापर में क्षत्रियों के कुल में पैदा हुए। कैसे पैदा हुए? उसी श्राप के कारण पैदा हुए। धर्मात्मा भी हुए और इन्हीं यदु जी के वंश में आगे चल करके श्री कृष्ण का भी अवतार हुआ है, इसलिए धर्मात्मा भी हुए। सूरसेन वसुदेव जी जैसे धर्मात्मा भी हुए इस कुल में। और इन्हीं ययाति जी के वंश में देखिए दुष्ट भी हुए, कंस आदि भी हुए, शस्त्रार्जुन आदि भी हुए। तो अब तो ये चले गए वन में तप करने लगे और बहुत लंबे समय तक कठोर तप किया वानप्रस्थाश्रम का नियम लेकर के, और कठोर तप करके 1000 वर्ष से अधिक तो इन्होंने वानप्रस्थाश्रम का नियम पालन किया, इतना कठोर तप किया। और फिर उसके बाद जो है ये चले गए स्वर्गलोक को, अपने धर्म और तप आदि के प्रभाव से ये स्वर्गलोक पहुंच गए शरीर छोड़ करके। अब वहाँ जब पहुँचे तो देवराज इंद्र के समान इनको उत्तम सिंहासन प्राप्त हुआ। एक दिन नंदन वन में बैठे हुए थे सब देवता, देवराज इंद्र भी थे, ये भी सामने देवराज इंद्र के समीप सिंहासन पर बैठे हुए थे। देवराज इंद्र ने इनसे कहा कि ययाति जी, आप तो बड़े धर्मात्मा, बड़े तपस्वी निकले, बताओ यहाँ हमारे समान इतना सिंहासन आपको प्राप्त हुआ,
तो ये कृपा करके ये तो बताइए कि आपकी तपस्या किसके समान है, किसके समान आपने तपस्या की, किसके समान आप की साधना है, कृपा करके बताइए। अब इनको थोड़ा अभिमान सा आ गया और उसी अभिमान में इन्होंने कहा कोई देवता, मनुष्य, ऋषि, महर्षि कोई ऐसा नहीं है जिसके समान हमारी तपस्या हो। हमारे समान कोई नहीं है, हमारे समान तो हम ही हैं। ऐसी कठोर तपस्या हमने की कि हमारे जैसे किसी ने नहीं की। बस इतना कहते ही देवराज इंद्र ने कहा अनर्थ हो गया तुमसे। क्या अनर्थ हो गया? बोले तुमने इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षियों का, तपस्वियों का अपमान किया, यही अनर्थ हो गया। तुमने कह दिया हमारे समान कोई नहीं। ये बहुत बड़ी बीमारी है आज, ये बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। लोग जो है खूब लिखा देते हैं संत मुकुटमणि, संत शिरोमणि। अरे मूर्ख, पहले उसका अर्थ तो समझो। संत शिरोमणि का मतलब संत के सिर पर बैठने वाला, उसके मणि। हाँ, आप उनके सिर पर बैठोगे, कहाँ जाओगे? नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। संत मुकुटमणि। हाँ, अब आज भी लोग खूब, और आजकल चेले लोग अपने अपने गुरुओं के सामने बड़ी प्रशंसा करेंगे। अरे हमारे गुरु जी के समान तो न भूतो न भविष्यति है। ये जो कह रहा है इसका मतलब ये है कि उसके जैसा दुनिया में मूर्ख कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि इस संसार में बड़े बड़े धुरंधर हुए। हाँ, इस संसार में ऐसे ऐसे तपस्वी हुए, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिनकी कहीं तुलना नहीं है। आप इतना कह रहे हैं कि हमारे गुरु जी से बढ़ कर के कोई नहीं है, इसका मतलब आप स्वयं अपने गुरु जी का भी अपमान कर रहे हैं, उनके पूर्वाचार्यों का भी अपमान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने पूर्वाचार्यों से भी बढ़ कर के उनको आप सिद्ध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शंकर जी जिनकी लाग समाधि अखंड पारा, दिन रात राम राम करते रहते हैं, उनका भी अपमान कर रहे हो। हनुमान जी का अपमान कर रहे हो, बड़े बड़े प्रहलाद, नारद, सुक, सनकादिकों का अपमान कर रहे हो। साहब का अपमान बिना कुछ कहे हो गया, समझ लीजिए आप। हाँ, ये झूठी चापलूसी तो आपने कर दिया, लेकिन वो चापलूसी आपको ही ले जा करके नरक में ढकेलेगी। पक्की बात है, समझ लीजिए। ये आपके ही अनर्थ का कारण बने। इसीलिए किसी की झूठी चापलूसी नहीं करना चाहिए। और एक बात समझ लीजिए, मनुष्य मात्र कोई भी हो सर्वथा दोष से युक्त ही है। पूजनीय एकमात्र भगवान है। यदि मनुष्य में कोई गुण दिख रहा है तो वो केवल एकमात्र भगवान का ही गुण है, बाकी किसी का गुण नहीं है। ठीक है, वो हमारे लिए जो है हमसे श्रेष्ठ है, वंदनीय है, पूजनीय है, लेकिन वास्तविकता में पूजनीय इसलिए है क्योंकि वो हमसे श्रेष्ठ है, ना कि जो है इसलिए कि वो भगवान से बढ़ कर के हो गया। वो जीव भगवान कभी नहीं हो सकता, ये बात समझ लीजिए। जीव चाहे जितना भी कुछ करे, जीव ही रहेगा, भगवान नहीं बन सकता। तारे चाहे जितने चमकें, लेकिन वो तारे रहेंगे, सूर्य नहीं बन सकते हैं। अब ये वहां से गिरने लगे, देवताओं ने हाहाकार किया, कैसा अनर्थ खड़ा हो गया तुमसे, बताओ। तुमने एक क्षण में इतनी बड़ी तपस्या की, इतना धर्म का पालन किया, एक क्षण में सबका अपमान करके सब खत्म कर दिया। कह दिया हमारे समान कोई है ही नहीं है, हमसे बढ़ के कोई है ही नहीं है। एक क्षण में सबका अपमान करके आप पतित हो गए। तो इन्होंने देवताओं से प्रार्थना की कि अब हमारा पतन तो हो ही रहा है, आप लोगों से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम जहाँ भी गिरें कम से कम संतों के बीच में गिरें, महापुरुषों के बीच में गिरें, ऐसी कृपा कर दीजिए। देवताओं ने कहा ठीक है, जाओ, हम यही वरदान देते हैं कि आप तपस्वियों के बीच में जा कर के पहुँचो, आप इधर उधर आपका पतन न होने पावे। अब तो ये ऊपर से हाहाकार करते हुए गिर रहे थे, नीचे जो है संयोग से 4 महात्मा, ये राजर्षि थे, चारों अलग अलग राजाओं के ये पुत्र थे। अष्टक, शिवी, वसुमना और प्रतर्दन, ये चारों जो है
बैठे हुए थे, तप कर रहे थे, ऊपर से हाहाकार करते हुए ये नीचे चले आ रहे थे। इन चारों ने जैसे ही देखा, दया आई, तुरंत जो है अपने तपोबल से इनको रोका। तिष्ठ तिष्ठ, रुक जाओ। रुक गए आकाश में ही। पूछा आप कौन हैं? ये कहाँ से ऊपर से गिरे आ रहे हैं आप? इन्होंने सारी घटना सुनाई कि हमसे ऐसा बड़ा अनर्थ हो गया और इस अनर्थ के कारण हमको स्वर्ग से गिरना पड़ा, हमने अपमान किया, अब उसका फल तो हमें भोगना ही है। इन चारों ने कहा कोई बात नहीं, गलती हुई जो हुई, एक काम करिए, आपको हम फिर से भेज देते हैं वहीं। अरे बोले हमें नहीं जाना है वहाँ, जहाँ से पतन ही बार बार हो रहा है, हमें नहीं जाना है। बोले नहीं, हम आपको भेज देते हैं। तो ये चारों ने कहा एक काम करिए कि वहाँ नहीं जाना है, हम आपको और ऊपर भेजते हैं। एक एक लोग, एक ने कहा हम स्वर्ग तक पहुँचाएंगे अपने तपोबल से, तो दूसरे ने कहा स्वर्ग से ऊपर महालोक तक हम पहुँचाएंगे अपने तपोबल से, तो तीसरे ने कहा फिर जनलोक तक हम पहुँचाएंगे आपको अपने तपोबल से, तो चौथे ने कहा फिर तपलोक तक हम पहुँचाएंगे अपने बल से। आप चिंता मत करिए, हम अपना तपोबल दें करके आपको पहुँचाएंगे। इन्होंने कहा हम नहीं आपके द्वारा कुछ स्वीकार कर सकते। बोले क्यों? अरे बोले हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय किसी से कुछ लेता नहीं, अपने पराक्रम से लेता है। हम क्षत्रिय हैं, आपसे कुछ भी दान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, आप अपनी तपस्या दान करेंगे हमें। देखिए आज बड़ी विचित्र बात है, थोड़ी थोड़ी बात पर लोग कह रहे हैं कि हम जो है थोड़ा सा पढ़ लिए तो हम ब्राह्मण का काम क्यों नहीं कर सकते, हम किसी का यज्ञानुष्ठान क्यों नहीं कर सकते, कथा क्यों नहीं कर सकते। और देखिए उस समय शरीर को भी छोड़ करके, क्षत्रिय शरीर जो प्राप्त हुआ था उसको भी छोड़ करके पहुंच गए हैं स्वर्गलोक में, दिव्य शरीर प्राप्त था, फिर भी अभी ये मान रहे हैं कि हम क्षत्रिय हैं इसलिए हम दान लेने के अधिकारी नहीं हैं। ये आती जी। और आज जो है कुछ भी लोग मानने को तैयार हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा हम स्वीकार नहीं करेंगे। बोले नहीं, आप जो है स्वीकार कर लीजिए। नहीं मान रहे थे। संयोग से अभी ये चर्चा चल ही रही थी, उसी समय ययाति जी की पुत्री माधवी आई है वहाँ। महाभारत में कथा वर्णित है माधवी के आने की। माधवी आई है, और माधवी आई है तो माधवी ने कहा कि आप इनके द्वारा जो है स्वीकार कर सकते हैं, इनके द्वारा स्वीकार करने में आपको दान लेने का दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये चारों के चारों आपके ही दौहित्र हैं, अर्थात आपकी पुत्री के पुत्र हैं ये चारों। आप कहेंगे पुत्री के पुत्र कैसे थे? ये चारों माधवी के ही पुत्र थे। यद्यपि ये अलग अलग राजाओं से इनका जन्म हुआ था। आप लोग इस बात को थोड़ा सा दूसरे ढंग से समझेंगे तो समझ में आएगी, नहीं तो भ्रमित हो जाएंगे। अलग अलग राजाओं से, क्योंकि माधवी कोई सामान्य कन्या नहीं थी, वो दिव्य कन्या थी, इसलिए जो है हमेशा कन्या ही रहती थी, कभी उसमें कोई स्त्रीत्व विकार आता ही नहीं था। तो गालव महर्षि जो विश्वामित्र जी के शिष्य थे, उन्होंने विश्वामित्र जी से हठ किया था कि हमसे आप गुरुदक्षिणा ले लीजिए, और बार बार हठ करने पर विश्वामित्र जी मना कर रहे थे। बार बार हठ करने पर इन्होंने कह दिया था कि तो ठीक है, एक काम करो कि तुम 800 श्वेत कर्ण घोड़े ला करके, श्याम कर्ण घोड़े ला करके हमें दे दो। अब 800 श्याम कर्ण घोड़े कहाँ मिलें, बड़ी समस्या। गालव जी चारों तरफ भटकते फिरे, कहीं जो है इनको घोड़े नहीं मिल रहे थे। सामान्य घोड़े होते तो चलो मिल जाते, और वो भी 800 घोड़े, बड़ी समस्या थी, क्या करें। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा ना, हठ बस बहु संकट सहे गालव नहुस नरेश। गालव और नहुस हठ बस खाली अपने लिए विपत्ति मोल लिए थे, तो इन्होंने हठ बस विपत्ति मोल ले ली थी। अवंत में गालव जी को कहीं नहीं मिला तो प्राण त्यागने के लिए गए।
अब हम प्राण त्यागेंगे, क्योंकि गुरुदक्षिणा तो चुका नहीं पा रहे हैं, हठ किया था हम ही ने। गरुण जी दूर से देख रहे थे, गरुण जी दूर से ये दृश्य देख रहे थे कि ये कोई महर्षि हैं जो अपने प्राण त्यागने के लिए पर्वत की चोटी से कूदना चाहते हैं, कूद करके जो है नदी में अपने प्राण त्यागना चाहते हैं। तो जैसे ही वो जो है कूदने के लिए उद्यत हुए, दौड़ करके गरुण जी ने उनको पकड़ लिया। गरुण जी ने कहा कि आप ब्राह्मण हो करके क्यों आत्महत्या करते हो भाई, क्या समस्या है? आप एक ऋषि हो करके आत्महत्या करते हो। इन्होंने कहा ऐसी समस्या हमने मोल ले ली है कि अब उसका कहीं निदान ही नहीं है। गरुड़ जी ने कहा कोई बात नहीं, हम आपकी सहायता करेंगे। गरुड़ जी उनको अपनी पीठ पर बैठाए। हाँ, यद्यपि भगवान के वाहन हैं गरुड़ जी, लेकिन अब क्या करें, सहायता करने के लिए कुछ तो करना है उनको। भगवान के भक्त हैं, भगवान जान रहे हैं कि भगवान भी इन लोगों की सहायता के लिए ही तो अवतार लेते हैं, ऋषि मुनियों के लिए ही, ब्राह्मणों के लिए, गौओं के लिए नहीं का अवतार। अपनी पीठ पर बैठाए, अब घूमने लगे। घूमते घूमते जगह जगह राजाओं से पूछते कि आपके पास श्यामकर्ण घोड़े हैं, सब जगह नहीं हो जाते। पहुँचे मथुरापुरी, ययाति जी से मिले तो ययाति जी ने कहा कि हमारे पास घोड़े तो नहीं हैं, लेकिन एक उपाय हमारे पास है कि घोड़े आपको मिल जाएंगे। क्या उपाय है? बोले हमारी एक पुत्री है, ये पुत्री मेरी कोई सामान्य कन्या नहीं है, ये दिव्य कन्या है, इसलिए इसके जो भी संतान होगी वो दिव्य होगी और अपने पूर्वजों का उद्धारक होगी, ये कोई सामान्य कन्या नहीं है। तो आप इस कन्या को लेके जाइए और जिस राजा के पास आपको घोड़े मिले उसी राजा को कन्या के बदले घोड़े आप ले लीजिएगा, कन्या उसको ब्याह दीजिएगा। बोले ठीक है। गए वहाँ से अयोध्या पहुँचे, कहा, उन्होंने कहा हमारे पास घोड़े तो लेकिन हैं 200 केवल मात्र। बोले 200 घोड़े हैं तो ठीक है, फिर हम आपको कन्या हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन 1 वर्ष के लिए हम आपको कन्या प्रदान कर सकते हैं, आप एक पुत्र उत्पन्न करने के बाद हमें कन्या वापस कर देंगे। बोले ठीक है। 1 पुत्र हुआ उनको, सभी जानते थे कि दिव्य कन्या है, कोई सामान्य कन्या नहीं है। फिर दूसरे के पास गए, 200 घोड़े उनके पास मिले, कुल मिला के पूरे पृथ्वी पर 600 घोड़े उनको मिले मात्र। अंत में विवश होकर के 600 घोड़े लेकर के उस कन्या को साथ में लिए विश्वामित्र जी के पास पहुँचे। विश्वामित्र जी ने कहा, सारी घटना सुनी तो विश्वामित्र जी ने कहा कि जब ये कन्या ही तुम्हें मिल गई थी तो फिर जो है घोड़े भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी, ये कन्या ला के हमको भेंट कर दिए होते। तो 1 पुत्र विश्वामित्र जी के द्वारा भी हुआ, तो वही 4 पुत्र हुए माधवी के द्वारा। वही चारों पुत्र हैं यहाँ जो तपस्या कर रहे थे। माधवी ने कहा कि जे अपनी पुत्री के द्वारा दिया हुआ जलदान पिंडदान प्राप्त करके जो है उत्तम लोक गमन करता है नाना दौहित्र के द्वारा। भाई नाना के निमित्त से, नाना परनाना आदि के निमित्त से भी जो है जलदान पिंडदान किया जाता है कि नहीं मरने के बाद। तो इसलिए जो है ये आपके दौहित्र हैं, तो इनसे आपको स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है। बोले ठीक है। तो इन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन इनकी इस निष्ठा पर भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न हो गए इसलिए ययाति जी इस निष्ठा में लगे रहे कि हम क्षत्रिय हैं, इसलिए हम जो है किसी से दान नहीं ले सकते। और ये लोग अपने जो है ययाति जी को ना पहचानते हुए भी, ना जानते हुए भी अपनी हजारों वर्ष की तपस्या भी केवल जो है परोपकार में लुटाने के लिए तैयार थे।
इनका कल्याण करने के लिए। इसलिए जो है भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा चलो तुम सब वास्तव में सत्पात्र हो गए हो और हमारे परम धाम को चले जाओ, कहीं स्वर्ग आदि लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सब के सब जो है भगवान के परम धाम को चले गए। यहाँ तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि अपने धर्म में स्थित रहे मनुष्य, मरते दम तक अपने वर्णाश्रम धर्म का परित्याग न करे। तो जिस जगह है, जिस कुल में है, जिस धर्म का पालन उसके लिए विहित है, उसी से उसका कल्याण हो जाएगा। और अपने धर्म का यदि परित्याग करके चलेगा तो स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, तो निश्चित रूप से उसके पतन का कारण बनेगा, चाहे जितना बढ़िया धर्म हो। महत्व ये नहीं कि हम माला जप रहे हैं, महत्व ये है कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए धर्म है कि नहीं है। मुख्य बात यह है हमारे लिए क्या धर्म है, ये महत्व की बात रहती है। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म की महिमा है। और वर्णाश्रम धर्म का परित्याग करके मनमाना आचरण करने वाले का तो कभी भगवान भी कल्याण नहीं करते। इनका कल्याण इसीलिए हो गया, वो चारों भी और ये शिवी भी, अरे ये क्या नाम है, ये आती जी, ये सभी जो है भगवत धाम को इसलिए चले गए क्योंकि वे सब बिना जाने हुए भी कि ये हमारे नाना हैं, ये नहीं जानते थे, फिर भी केवल परोपकार के लिए इनका पतन हो रहा है, हम इनको इनके पतन से बचाना चाहिए, ये विचार करके जो है वो अपनी इतनी कठोर तपस्या की थी, लेकिन संपूर्ण तपस्या दांव पर लगा दी कि हम इनको समर्पित कर दे रहे हैं। और ये अपने धर्म में निष्ठ रहे कि हम क्षत्रिय होने के कारण कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते, हम अपने पुरुषार्थ से ही फिर से तपस्या करेंगे, लेकिन हम दान के रूप में कुछ नहीं लेंगे। तो ये निष्ठा जो है, ऐसी निष्ठा से कल्याण होगा। अपने धर्म का परित्याग कर दे तो फिर कल्याण कुछ होने वाला नहीं है, केवल पतन के गर्त में जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से जो है ये इन सब का कल्याण हुआ और ये याति जी भी परम धाम को पधारे। देखिए धर्म का पालन करने वाले, इसीलिए कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। यद्यपि स्वर्गलोक से याति का पतन हो गया था, स्वर्गलोक से पतन हो गया था, वो पतन उस समय हुआ जो हुआ तो हुआ, लेकिन एक न एक दिन तो पतन होना ही था, क्योंकि स्वर्गलोक में रहने वाला तो एक दिन पतन के गर्त में जा, क्योंकि तब तक रहेगा जब तक पुण्य उसका रहेगा। क्षीणे पुण्य पतित्र गणिक्षण काल चालिता, पतन तो होना ही था। पतन संयोग से उसी समय हो गया इनका, लेकिन जीवन भर धर्म पालन किया था। और स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, यदि जीवन में धर्म का पालन किया है तो थोड़ा थोड़ा धर्म भी हमारी रक्षा करने में समर्थ हो जाता है, और हमारी रक्षा करता ही करता है धर्म, इसमें कोई संदेह नहीं है। और देखिए पतन होने के बाद भी आखिर धर्म ने इनकी रक्षा कर ली। यदि अपने धर्म से ये च्युत हो जाते और ये स्वीकार कर लेते कि चलो कोई बात नहीं, अब हमको फिर से तपस्या फ्री फंड में मिली रही है, फिर से जाके वहीं हम बैठ जाएंगे, स्वर्गलोक से ऊपर महरलोक जनलोक तपलोक में जा कर के बैठेंगे, देवराज इंद्र से भी ऊपर बैठ जाएंगे, तो क्या मिलता है इनको? भाई वहाँ भी आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनोर्जुन, ब्रह्मलोक तक पर्यंत सभी जो है पुनरावर्ती लोक हैं, वहाँ से भी एक न एक दिन पतन होता कि ना होता। लेकिन देखिए एक तरह से इनकी परीक्षा की घड़ी रही हो। धर्म, इन्होंने शरीर त्यागने के बाद भी धर्म नहीं त्यागा, और धर्म नहीं त्यागा तो परिणाम ये हुआ कि वो धर्म ने भगवान के धाम को पहुंचा दिया इनको। इसीलिए यदि जो है ये समय ऐसा उपस्थित हो जाए कदाचित कि ये शरीर छूटने की स्थिति आ जाए,
तो शरीर छोड़ देना भले ही उत्तम है, लेकिन धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि शरीर आज नहीं तो कल छूटना ही छूटना है, लेकिन धर्म अविनाशी है। अविनाशी की रक्षा के लिए इस विनाशी शरीर का परित्याग श्रेयस्कर है, लेकिन विनाशी शरीर की रक्षा के लिए अविनाशी धर्म का परित्याग उचित नहीं है। आजकल तो विनाशी शरीर की तो बात जाने दीजिए, थोड़े थोड़े लोभ में, धन के लालच में, मान प्रतिष्ठा के लालच में धर्म को तिलांजलि दे रहे हैं लोग, धर्म का परित्याग करके बैठ जाएंगे। अच्छा, उसको भी अपने प्रत्यक्ष अधर्म को भी धर्म सिद्ध करने की चेष्टा भी करते हैं कि हम तो धर्म कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, हम ऐसा। कुछ नहीं कर रहे हो तुम, क्योंकि धर्म को अधर्म को धर्म का वस्त्र पहना करके धर्म नहीं बनाया जा सकता। कोई भेड़िया जो है सिंह की खाल पहन ले तो वो सिंह नहीं बन जाएगा, वो भेड़िया ही रहेगा। और रही बात ये रुपया पैसा की कि हमारे जीवन में रुपया पैसा आ जाएगा, भैया ये रुपया पैसा के पीछे, ये रुपया पैसा के गुलाम जो हैं ये तुम्हारा आदर करेंगे, धर्मात्माओं के यहाँ तुम्हारा कोई सम्मान नहीं होगा। ये रुपया पैसा के जो टट्टू हैं, ये चापलूस हैं, यही तुम्हारा आदर करेंगे, बाकी कुछ नहीं करने वाले हैं। हाँ, बाकी उसकी जगह पूजनीय नहीं होते। स्वर्ण की जंजीर पहने स्वान फिर भी स्वान है, गज धूल दूषित हो मगर पाता सदा सम्मान है। चाहे आप कुत्ते को सोने की बढ़िया जंजीर पहना दीजिए, बढ़िया जो है उसको स्वर्णाभूषणों से विभूषित कर दीजिए, बढ़िया उसको एसी कार में घुमाइए, एसी बंगले में रहे, लेकिन वो कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, वो पूजनीय नहीं हो सकता। लेकिन एक गाय है, एक हाथी है, वो भले ही धूल से धूसरित क्यों न हो, हाथी है जा रहा है, धूल उठा उठा करके अपने ऊपर भले डाल लेता है, लेकिन जिधर जाता है उधर लोग प्रणाम करते हैं, जय हो गणेश भगवान की। क्यों? क्योंकि वो हाथी हाथी ही रहेगा, लेकिन कुत्ता भले ही सोने की जंजीर पहन करके घूमे, लाखों रुपए की और करोड़ों रुपए के भवन में निवास करे, करोड़ों रुपए की कार में घूमे, लेकिन कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, वो सम्माननीय पूजनीय नहीं हो सकता है। ऐसे ही जीवन में जिसके धर्म है वो आदरणीय है, पूजनीय है सबकी दृष्टि में, और जीवन में धर्म नहीं है तो वो कुत्तों की दृष्टि में भले ही पूजनीय हो सकता है, लेकिन धार्मिकों की दृष्टि में नहीं। समझिए, आदर का पात्र वही होता है जिसके जीवन में धर्म है, नहीं तो केवल चापलूस लोग आदर करते हैं, बाकी कोई उसका मतलब नहीं है। आजकल उसी को लोग समझ लेते हैं, खूब अनुयायी हो गए, खूब आगे पीछे चापलूसी करने वाले हो गए, खूब जो है जय जयकार, झूठी जय जयकार कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि वाह हम तो भगवान हो गए। लो, भक्त बन पाए कि नहीं इसका कोई ठिकान नहीं। भक्त तो दूर जाने दीजिए, मनुष्य बन पाए कि नहीं बन पाए इसका भी कोई ठिकान नहीं। भ्रम पैदा कर लेते हैं कि हम भगवान हो गए, और उसमें पतन के गर्त में अपना ही कुआं खोदते रहते हैं। यहाँ तक ये याति जी का चरित्र जो है हुआ। अब यहीं कथा को भी विश्राम करते हैं, शेष भगवत कृपा से हम लोग कल स्मरण करेंगे। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल।
सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव ऋषिकेश बोल।